ओके, सो सभी को गुड इवनिंग। बेसिक एग्जाम डे आ ही गया है, यू हैव इट डे आफ्टर टुमारो, एक ही दिन बचा है। सो आई थॉट कि एक छोटा सा बस एक सेशन रखेंगे, एंड उसमें व्हाट विल ट्राई टू डू इज कि थोड़ा सा तुम लोग को पंप अप करके भेजा जाए, राइट। सो एक अच्छी न्यूज है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सब सेलेक्ट हो चुके हो पहले ही, ठीक है। जो संडे को एग्जाम है दैट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उसका रीजन मैं आपको आगे बताता हूँ। देखो, दिस इज द लास्ट डे ऑफ योर जर्नी। आप लोग पूरे साल हार्ड वर्क करते रहो, यू हैव गिवन सो मेनी मॉक टेस्ट, सो मेनी आंसर, जो भी सीरियस कैंडिडेट्स रहे हमारे ग्रुप के, इतना प्रैक्टिस किया हुआ है कि नॉट मच इज लेफ्ट। इवन उजैन बोल्ट जो ऑल टाइम ग्रेट है इन द स्प्रिंट, तो उसने क्या बोला था कि ही ट्रेन फॉर 4 years टू रन 9 seconds। सो ओनली दैट 9 seconds इज लेफ्ट नाउ। ज्यादा टाइम नहीं है, आई मीन वो 4 years 1 year का टाइम आपका जा चुका है, लास्ट डे बचा है बस, ठीक है। सो इफ यू हैव बीन कंसिस्टेंट थ्रू आउट तो यू विल मेक इट थ्रू। उसमें ज्यादा सोचने का, कोई ज्यादा टेंशन लेने का किसी को कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या है, जो टाइम जा चुका है आपका, यू हैव टू रिमेंबर कि आपने कितना हार्ड वर्क डाला हुआ है पहले। इफ यू हैव ऑलरेडी बर्न्ड द मिडनाइट ऑयल, पहले ही आप काफी मेहनत कर चुके हो, तो ऑलरेडी यू आर फार अहेड ऑफ द कॉम्पिटिशन, ठीक है। आप काफी सेफ पोजीशन में हो। बस थोड़ा बहुत आपको ये ध्यान देना है कि ऑन द एग्जाम डे आप अच्छे शेप में रहो, यू आर इन द राइट माइंडसेट, आपका मोटिवेशन हाई होना चाहिए। एंड जो चीजें आपने ठंडे दिमाग से सोची हुई है, दैट आई एम गोइंग टू डू दिस, आई एम गोइंग टू डू दैट, P1 में कैसा करना है, P2 में कैसा करना है, व्हाट द टाइमलाइन इज गोइंग टू बी, हाउ डू आई ट्राई टू नेविगेट थ्रू द क्वेश्चंस, किस टाइम पे कौन सा क्वेश्चन किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है। इफ यू हैव फिगर्ड दिस मच आउट इन योर ऑफ टाइम, जब आपके पास टाइम था मेहनत करने का, तो हार्डवर्क विल पे ऑफ इन द एग्जाम, ठीक है। नाउ आजकल तो हर जगह एलईडीज हैं, बट इफ यू विल रिमेंबर व्हाट हैपेंड अर्लियर, कि जब ये ट्यूबलाइट्स होती थी, इफ यू वुड टर्न ऑन अ ट्यूबलाइट, वो फ्लिकर करता रहता था, वो लाइट अप नहीं होगा, ठीक है। व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू लाइट अप नाउ, ठीक है। अगर आप ऑफ करके ऑन करते थे ट्यूबलाइट तो कई बार वो जल जाता था बढ़िया ब्राइटली एकदम। दैट इज द टाइम, जो बीच में एक दिन का टाइम है, जस्ट स्विच योर सेल्फ ऑफ, कुछ करने का जरूरत नहीं है। देयर इज नथिंग मोर टू लर्न, कुछ करने के लिए भी नहीं बचा है, नथिंग टू लर्न और डू, कुछ मेरे पास भी नहीं बचा जो आपको सिखा पाऊं, ठीक है। सो नो नीड टू गो थ्रू दीज नोट्स दैट नोट्स, ये कंपाइलेशन वो कंपाइलेशन, ये पोर्शन छूटा है वो पोर्शन छूटा है, जस्ट फॉरगेट ऑल ऑफ दैट, ठीक है। स्विच योर सेल्फ ऑफ, टेक अ स्टेप बैक, रिलैक्स, एंड कोशिश ये करनी है कि जो एग्जाम का डे है उसमें आपको अपना बेस्ट करना है कुछ भी करके, ठीक है। एंड होता क्या है एग्जाम हॉल में, व्हेन यू आर देयर इट गेट्स ओवरवेलमिंग, कई बार चीजें ऐसी होती हैं, थिंग्स आर नॉट गोइंग एज यू माइट हैव प्लान्ड अर्लियर, ठीक है। आपको लगेगा कि यार मेरा पेपर अच्छा नहीं जा रहा है, एग्जाम हॉल में आप थोड़ा टेंशन में आ जाओगे, ज्यादा ओवरथिंक करने लगोगे, आपको रियलाइज होगा कि यार डिफिकल्टी लेवल ऐसा है पेपर का कि आई डिड नॉट एंटिसिपेट इट, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो मेरे अच्छे थे बट मैं उनसे क्वेश्चंस नहीं कर पा रहा हूँ, आई हैव लेस टाइम लेफ्ट फॉर सो मेनी क्वेश्चंस। बट इन सब के बीच में व्हाट इज दैट यू डू नॉट क्विट, ठीक है। क्विट नहीं करना है, भले अटेम्प्ट कैसा भी जा रहा है, यू हैव टू फाइट टिल द लास्ट मिनट। जितना आप अपना बेस्ट कर सकते हो करते आ रहे हो, उतना बेस्ट आप करो एग्जाम डे पर भी। एंड लास्टली व्हाट यू हैव टू डू इज कि जब आपको ऐसे रियलाइज हो रहा है कि इट इज नॉट गोइंग एज प्लान, यू हैव टू रिलाई ऑन योर स्ट्रेंथ, ठीक है। अपनी जो आपकी मजबूती रही है, रिमेंबर व्हाई यू आर देयर इन द फर्स्ट प्लेस, यू आर देयर टू गेट सेलेक्टेड, ठीक है। यू आर देयर टू गिव योर बेस्ट। आपने जो डिसीजन लिया था कि यस आई विल प्रिपेयर, आई विल वर्क हार्ड, एंड आज वो दिन है जिस दिन आई विल डिलीवर, आई विल ट्राई टू क्लियर दिस एग्जाम। तो हमेशा ये याद रखना है, द आउटकम इज नॉट इन योर हैंड्स, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपना बेस्ट करके आते हो, नो मैटर व्हाट हैपेंस, समथिंग कैन गो रॉन्ग, समथिंग विल गो रॉन्ग, सो आउटकम आपके हैंड्स में नहीं है। बट इफ यू कैन पुल योर सेल्फ आउट ऑफ दैट नेगेटिव जोन, जब आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं ये अटेम्प्ट इतना अच्छा नहीं जा रहा है, इफ यू कैन पुल योर सेल्फ आउट ऑफ दैट, तो फिर यू हैव अ फाइटिंग चांस, ठीक है। एंड हमेशा ये याद रखना, रिगार्डलेस ऑफ पेपर जैसा भी है, ठीक है, इफ यू आर फीलिंग नेगेटिव, यू आर नॉट फीलिंग इन द जोन, आप अकेले नहीं हो, ठीक है। काफी सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे सेम सिचुएशन में, पीपल विथ मोर प्रिपरेशन देन यू हु हैव वर्कड हार्डर, वो आपसे ज्यादा नेगेटिव माइंडसेट में आके आपसे खराब पेपर करेंगे। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अपने आप को उस नेगेटिव
एटमॉस्फेयर से बाहर निकाल लेना है। हाउ यू कैन डू दैट इज कि आप रियलाइज करो अपने इमोशनल स्टैंड पॉइंट को कि अभी मुझे कैसा फील हो रहा है, जस्ट टेक अ मोमेंट, रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ और वापस से अपना कॉन्फिडेंस जब आपको मिल जाता है, कैरी ऑन विद द रिन्यूड फोकस ऑन द एग्जाम। तो यही सारी चीजें हैं। आई थिंक अगर आप इन सबको दिमाग में रखोगे कि क्या करना है, कैसे करना है, मुझे निगेटिव नहीं होना है, देन व्हाट विल हैपन इज कि नथिंग एंड नो वन कैन स्टॉप यू। अगर आप अपने आप को एक पॉजिटिव जोन में रख के अपनी स्ट्रेंथ्स पे रिलाई करके जो आपने हार्ड वर्क किया हुआ है ऑलरेडी, लेट दैट वर्क फॉर यू ऑन द एग्जाम डे। ठीक है, यू डू नॉट हैव टू ट्राई टू हार्ड। जो आपने प्रैक्टिस किया हुआ है ऑलरेडी, दैट विल वर्क फॉर यू। एंड आई एम श्योर कि जो हमारे ग्रुप में रेगुलर रहे हैं लोग, P1 में कंटिन्यूसली मॉक्स में अच्छे नंबर ला रहे हैं, P2 की कंटिन्यूसली प्रैक्टिस की हुई है, तो यू विल जस्ट सेल थ्रू द होल एग्जाम। ठीक है, विक्ट्री विल बी योर्स। तो इतना ही बोलना था मुझे पेप टॉक में। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अभी व्हाट आई विल डू इज कि आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग, जिसको जो भी बात करना है अभी वो